दोस्तों, हमारे देश में ऐसे तो बहुत से पर्व को मनाया जाता है, पर पूरा देश एक साथ कोई पर्व नहीं मनाता। जैसे अगर दुर्गा पूजा हुआ तो सिर्फ बंगाली लोग अच्छे से मनाते हैं, छठ हुआ तो बिहारी, गणेश चतुर्थी हुआ तो मराठी, ईद हुआ तो हमारे मुस्लिम भाई बहन, क्रिसमस हुआ तो क्रिश्चियन लोग अच्छे से मनाते हैं। पर हमने कभी यह नहीं देखा है कि सारा देश, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई किसी फेस्टिवल को एक साथ मनाए। परंतु जब बात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की आती है, तो सारा देश इसको एक साथ मनाता है। यह है हमारे देश की एकता और समानता। तो चलिए आज जानते हैं स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या है अंतर, और दोनों को मनाने के तरीकों में क्या-क्या है विभिन्नता। हमारे YouTube चैनल ए टू जेड कंसेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की बात। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इस वजह से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। इस वजह से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को राजपथ पर परेड निकलती है तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारतीय ध्वज को ऊपर चढ़ाया गया और फहराया गया था। झंडे को नीचे से ऊपर ले जाने की इस प्रक्रिया को फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इसलिए 15 अगस्त को लाल किले पर होस्टिंग किया जाता है। वहीं 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए उस दिन पहले से ऊपर बंधे झंडे को केवल फहराया यानी फ्लैग अनफॉलिंग किया जाता है। 26 जनवरी को राजपथ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं। वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इस गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। इससे पहले आज़ाद भारत का न तो कोई संविधान था और न ही राष्ट्रपति। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन लाल किले पर किया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली की लाल किला स्थित लाहौरी गेट के ऊपर से ही भारतीय ध्वज को फहराया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत का संविधान लागू होने पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजपथ पर किया गया था। बाद के कुछ वर्ष में गणतंत्र दिवस का आयोजन कुछ अलग जगहों पर भी किया गया था। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, जबकि इसकी पूर्व संध्या पर मतलब 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी का संबोधन नहीं होता। 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों दिन धूमधाम से देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। देश के अन्य हिस्सों और सभी राज्यों में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रम में कुछ आधारभूत अंतर होते हैं, जैसे 15 अगस्त के दिन परेड का आयोजन नहीं होता है, जबकि 26 जनवरी पर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों आदि का काफी लंबी परेड होती है। इसमें दिलकश झांकियां और रंगारंग कार्यक्रम को भी शामिल किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के जरिए देश जल, थल और नभ में अपनी सैन्य ताकत और संस्कृति की झलक का प्रदर्शन करता है। 15 अगस्त के कार्यक्रम में बाहर से किसी मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा नहीं है, जबकि 26 जनवरी समारोह में किसी न किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है। इनमें से किसी मित्र देशों के राष्ट्रपति या अन्य मेहमान को भी बुलाया जाता है। दूसरे राष्ट्र के अलावा कई अन्य खास मेहमान भी बुलाए जाते हैं।